जिसमें मैंने बाप का भी फर्ज अदा करा, माँ का भी अदा करा। अब मुझे ही पता है कैसे करे से अपने बच्चे को भूखी रह के छक्की रह के पाला, और मैंने अपने बच्चे का पेट भरा, अपने बच्चे को किस तरह करके मैंने अपने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक के पहुँचाया। मुझे ही पता वो दर्द मैं किसी को नहीं दिखा सकता जैसे गुजर रही मैं दर्द से गुजरी। फिर से एक पीड़ित महिला मेरे साथ है और इनका दर्द ऐसा है कि रूह को झंझोड़ देगा। इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो एक सोचने और समझने वाली बात है। सर पे ना कोई मजबूती, ना कोई सर पे साया, ना किसी ने साथ दिया। अपने परिवार का पालन पोषण एक गरीब महिला, और वो भी अकेली, निहत्ती कैसे करती है, वो एक महिला का दर्द महिला ही जान सकती है। क्या नाम है सबसे पहले बताइए? मेरा नाम मेहताब है और मैं काले मकबूल की घरवाली हूँ। तो उससे मैं एक निवेदन कर सकती हूँ मेरे बच्चे को। शुरू मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि जो आपका दर्द है जी, जो मन में पीड़ा है, वो लोग जानना चाहते हैं कि शुरू में आपके साथ क्या घटना घटी है, किस तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है, किस तरीके से आप अब फिलहाल 18 साल तक अपने जीवन को, अपने बच्चे को कैसे आपने पाला है, शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बताइए। जी मैं मेरे से प्यार मोहब्बत में मुझे फंसाई गई और मुझे कहने लगे क्या मैं शादी करूंगा आपसे। कितने साल पहले की बात है ये 2006 की बात है ये जी। तो 2006 तक 7 तक मैं इसके साथ चलती रही। तो जब मेरा बेटा पैदा होने लगा मैंने इससे कहा मेरे से शादी कर लो। तो यहाँ तक कि अल्लाह के घर में जो मस्जिद में इंसाफ मैं मांगने गई तो मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, कहीं से कोई साथ नहीं था, बस्ती वाला भी कोई साथ नहीं था। अकेली जाके मैं खड़ी हो गई तो इन लोगों ने मुझे मार पिटाई करने का पूरा वो बना लिया था। मेरे बेटे को भी कह दिया था हम इसको मार के डाल देंगे, इसे उठा के दे देंगे किसी को, हमारे पास पैसा रुपया है, यहाँ तक कि हम कोर्ट कचहरी भी खरीद लेंगे। आपके बेटे का जो बाप है, आपके पति थे जिन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, जीवन भर आपका साथ दूंगा, जीवन भर आपको साथ रखूंगा, उनका क्या नाम है, कहाँ पर रहते हैं? वो है हाजी गसनूद का लड़का काला मकबूल। क्या हाजी मरगूब का भाई छोटे वाला। तो वो वहाँ यही कारगी में ही रहता है, मेरे घर से थोड़ा आगे ही रहता है। जो मेरी माई का घर है उससे थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है तो वहीं रहता है। तो मस्जिद भी 5-10 मिनट की है जहाँ पर मैं अपना हक मांगने गई थी, जिसमें नमाज पूरी हुई भी थी। बाहर की भी कोई नमाज जमात आ रखी थी जिसमें मैंने हक मांगा था। 3 बजे तक के मेरी क्लास ली गई, कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर मैं थाना में गई थी, पटेल नगर थाने में। तो मजबूरी में गई थी जब मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। हेल्पलाइन से भी मैंने मदद मांगी थी तो इन लोगों ने ताले लगा के फरार हो गए थे। ये लोग उस लड़के को कह दिया था जमात में जा रखा, आखिर वो यहीं रह रहा था। फिर इन लोगों ने सब कुछ करने के बाद मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने कोर्ट कचहरी करने के बाद कोर्ट में भी गई, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे वहाँ भी। जी मैंने क्या मजदूरी करी अपने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना बच्चा पाला, क्योंकि मुझे पालना था, अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना था। कोई मदद इनकी तरफ से मुझे नहीं मिली। तो मैं कहती हूँ कुछ आज मेरे बच्चे के लिए पूरा हक बनता है, वो हक मुझे दिलाए। पूरे 18 साल का हो गया मेरा बच्चा, और अभी ये मेरा ससुर अभी कुछ दिन पहले ही मरा, हाजी कसनूद 2 तारीख को उनका इंतकाल हुआ। तो मैं चाहती हूँ उसे पूरा हक मिले। अभी ये प्रॉपर्टी बेचने में लगे पड़े हैं, आखिर बेच ही दी समझो। तो मुझे कोई मेरी मदद करो और मुझे वो दिलाओ। आपके पास आपके पति के कोई प्रूफ है जिससे कि ये साबित हो सके कि आप ये बेटा उन्हीं का है, या फिर इस तरह के कोई प्रूफ है आपके पास? जी हाँ है, मेरे पास पूरे कागज है कोर्ट के, सब कुछ है। उसका मेरे पति का नाम भी है, मेरे स्कूल में भी सब जगह है उनका नाम। क्या आधार कार्ड में भी मेरे पास नाम है उनका। पर यह है कभी मेरे बच्चों को उन्होंने अच्छी उससे प्यार मोहब्बत से देखा ही नहीं। और वो तो मुझे ही पता कैसे अपना बच्चा पाला।
जिसमें मैंने बाप का भी फर्ज अदा करा, माँ का भी अदा करा। अब मुझे ही पता है कैसे कैसे अपने बच्चों को भूखी रह गया, छक्की रह गया पाला, और मैंने अपने बच्चे का पेट भरा, अपने बच्चों को किस तरह करके मैंने अपने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक के पहुंचाया। मुझे ही पता, वो दर्द मैं किसी को नहीं दिखा सकता जैसे गुजर रही मैं दर्द से गुजरी। सर उसमें किसी ने मेरी साथ कोई मदद नहीं की, और उसमें मैंने ही अपना संकट करके अपने बच्चे जैसे कैसे बीमार हो गया, क्या कोई बात तकलीफ हुई, मैंने ही अपना झेला जैसे कैसे करके। कोई मदद किसी की तरफ से नहीं हुई मुझे। जी मैं बहुत गरीब होकर अपने बच्चा कैसे करके अपना आप नहीं खा पाई, पर मैं अपने बच्चे को 2 रोटी करके खिलाई। ससुराल की तरफ से कोई मदद आई? नहीं, कोई मदद नहीं आई मुझे। तो बहुत परेशानियों से मैंने अपना बच्चा पाला। क्या ऐसा हो सकता है ससुराल वाले क्या पता गरीब हो? नहीं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत करोड़पति बनते हैं, यहाँ तक के कोर्ट कचहरी तक के भी खरीदने का तैयारी है उनकी हो चुकी। अनु कह रहे जहाँ तक तू जाएगी वहां तक हम खरीद लेंगे, वकील क्या कोर्ट क्या सब कुछ खरीद लेंगे। तो अभी ये मैं चाहती हूँ कि ये पैसा आया कहाँ से इतना। अरे उस टाइम जिस टाइम मेरे साथ करा गया था, एक गरीब आदमी जैसे गरीब आदमी झोपड़ी वाले थे ये, उस टाइम एकदम से करोड़ों की जमीन न लेके करोड़ों के घर बना के बैठे हुए, और मुझे दबाने की पूरी कोशिश करी जा रही। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी, मुझे भी, मेरा जो परिवार है महिका, उसे भी मारने की धमकी दी जा रही। प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे, खास मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मेरी मदद करो, बस मेरे बच्चे को पूरा हक दिलाओ जो उसके पापा का हक बनता है, जो प्यार मोहब्बत जैसे दूसरी बीवी को दे रहा है वैसे ही मुझे भी मिलना चाहिए। अब ऐसे ही मेरे बेटे को हक मिलना चाहिए, जो प्रॉपर्टी का 50-50 आधा उन्हें दो तो आधा हमें भी दो। जब मेरे बेटे को पूरा वो होना चाहिए। मेरे बेटे ने कभी अपने बाप को अच्छी तरह देखा नहीं, कुछ नहीं, जैसा कैसे करके मैंने पाला। ठीक, मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि संबंधित अधिकारियों तक जा सके और इस गरीब महिला को, पीड़ित महिला को इंसाफ मिल सके। इस महिला के द्वारा जो लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि 9/8/2017 में एक केस को कंप्लीट किया गया था, जिस केस के बाद इस महिला को 7 लाख रुपए दिए गए थे फैसले के तौर पर, यानी 3 लाख रुपए कैश और 1,50,000 रुपए चेक के द्वारा, फिर से 1,50,000 रुपए चेक के द्वारा और फिर से 1 लाख रुपए चेक के द्वारा दिए गए थे, जो कोर्ट ने वेरीफाई किया था। सामने वाले लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात को इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से रखा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि 2017 में इस महिला के साथ हमारा कोर्ट से फैसला हो गया था। अभी इस महिला के द्वारा कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा।